एक 2 अंकों वाली संख्या पी क्यू है जिसके अंकों का जोड़ 11 आता है। मूल संख्या के अंकों को अदला बदली करके एक नई संख्या क्यू पी को बनाया जा सकता है। पी क्यू से क्यू पी को घटाने पर 9 आता है। मूल संख्या पी क्यू क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे संख्या का फॉर्मेट क्या होता है। 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्मेट होता है ये 10x प्लस वाई। अगर इकाई का अंक y हो और दहाई का अंक x हम माने, तब संख्या को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 10x प्लस वाई के फॉर्म में, क्योंकि दहाई में 10 गुना करके उसमें इकाई को जोड़ देंगे तब वो हमको संख्या मिल जाती है। तो ये 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसको क्वेश्चन में पी क्यू से डिनोट किया है, तो हम भी पी क्यू से डिनोट कर देते हैं। 2 अंकों वाली संख्या पी क्यू जो है वो 10x प्लस वाई होगा। अब बोला है जिसके अंकों का जोड़ 11 आता है, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये दोनों को ऐड करने पर 11 आता है। तो हम भी उसी को लिख दिए इक्वेशन के फॉर्म में, इकाई प्लस दहाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, अंकों का जोड़ 11 है तो 11 लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। मूल संख्या के अंकों को अदला बदली करके एक नई संख्या क्यू पी को बनाया जा सकता है। तो मूल संख्या इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई, ये एक्सचेंज कर देंगे तो अदला बदली करने पर जो संख्या आएगी वो होगी 10y प्लस एक्स, जिसको क्वेश्चन में क्यू पी से डिनोट किया है। तो ये अदला बदली करने पर हम सबको संख्या मिलेगी 10y प्लस एक्स। आगे बोला है पी क्यू से क्यू पी को घटाने पर 9 आता है, मतलब मूल संख्या और अदला बदली वाली संख्या का दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है 9 आता है। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो एक दूसरा इक्वेशन मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करने से ये मूल संख्या है, ये अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 9 है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, 11 प्लस 1 12। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, x इज इक्वल टू 6। अब x के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस वाई है तो x के हमें 6 रख दिए, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दैट इज y इज इक्वल टू 11 माइनस 6 दैट इज 5। तो ये आ गया हमारा y मतलब है इकाई की संख्या और x है दहाई वाली संख्या। तो इस तरीके से वो संख्या पी क्यू क्या होगी, मूल संख्या पी क्यू हो जाएगी। हमने मान के जैसा पी क्यू इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह में 6 और y की जगह में 5, तो इस तरीके से 65 ये संख्या हमारी मूल संख्या जो है वो 65 है। और जो क्वेश्चन में दिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इन दोनों संख्याओं का दोनों अंकों का योग, संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है, 6 और 5 11, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसको अदला बदली करने पर मिलेगा हमको 56 तो 65 और 56 65 और 56 का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको 9 आएगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब फाइनली हमारी मूल संख्या होगी 65, जिसमें जो क्वेश्चन में दिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।